हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी, इसके अंडर में हम एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, उसमें मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, मतलब एक टू मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि हमको 4x मतलब 4 × x करना है, 4 × x मीन्स हम x को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वो हो गया 4x। x को 4 टाइम ऐड करना या फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। सिमिलरली 4 × 3x, तो 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x मतलब 3x को 4 टाइम्स ऐड करना 12x। 3x को 4 टाइम ऐड करना या फिर 3x को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 × 3 12। हाँ, ये भी सेम है। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल 2x × 5y। कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन के समय नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ करते हैं और सेम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन सेम वेरिएबल के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 2 × 5 10 हो गया, और x और y वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल हैं, तो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उनके जैसे सेम वेरिएबल नहीं है। सो x × y एक्स वाई की फॉर्म में ही रहेगा। सो आंसर क्या हो गया 10xy। अब यहाँ पे सेकंड है 5x × -3y। तो फर्स्ट हम नंबर्स 5 × -3 मल्टीप्लाई करेंगे, -15, और x और y एज इट इज आएंगे, तो आंसर हो जाएगा -15xy। थर्ड है 5x × 4x²। फर्स्ट 5 × 4 20 एंड x × x²। अब यहाँ पे देखिए 5 × 4 20 हुआ, और x × x², दोनों वेरिएबल सेम है, x वेरिएबल है और सिर्फ पावर अलग अलग है। तो हमने लास्ट ईयर एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हमने देखा था कि यदि बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे x वेरिएबल बेस का काम कर रहा है, तो उसके पावर्स मल्टीप्लिकेशन होते समय ऐड हो जाएंगे। सो x का पावर पहले 1 है, दूसरे इसमें x का पावर 2 है, तो उनका हम पावर मल्टीप्लाई होकर के x⁻² हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 20x⁻²। यहाँ पे देखिए 20x⁻3, सॉरी x × x² हो जाएगा x⁻3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 5x × -4xyz। तो फर्स्ट हम 5 × -4 करेंगे, वो होगा -20, ठीक है। अब x × xyz, x × xyz, इसमें देखिए x 2 टाइम है, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में x × x, तो x × x इन दोनों के पावर ऐड होकर के क्या हो जाएंगे x², और yz एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया -20x² ठीक है, -20x² तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स, यदि हमको एक साथ 3 मोनोमियल दिए हैं या उससे ज़्यादा दिए हैं तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उसका कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल 2x × 5y × 7z। तो फर्स्ट हम सारे नंबर्स एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 2 × 5 × 7, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इनटू दोनों ब्रैकेट के बीच में इनटू ही साइन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा, और प्लस माइनस जो साइन आएगा वो ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे हम नंबर्स के साथ। सो वेरिएबल क्या हो गया x × y × z। सो 2 × 5 × 7 हो गया 70, और x y z एक एक ही वेरिएबल है, सो एज इट इज हो जाएगा x y z। तो आंसर आ गया 70xyz। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया है 3 हमको ये दिए हैं मोनोमियल 4xy × 5x² × 6x³ y³। अब हम इसमें सबसे पहले नंबर्स एक ब्रैकेट में कलेक्ट करेंगे, 4 × 5 × 6, उसके बाद हम x एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कलेक्ट कर लिए, इनटू इन ब्रैकेट x × x² × x³। अब नेक्स्ट इंटू हम y के सारे एक साथ कलेक्ट करेंगे, y × y² × y³। अब यहाँ पे 4 × 5 20, 20 × 6 120, तो मल्टीप्लिकेशन 120 आया। और यहाँ पे x × x² × x³, इसके मल्टीप्लिकेशन में सबके पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा, तो x का पावर यहाँ आ गया 6। अब उसी प्रकार से y का पावर भी हमारा 6 आया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 120x6y6।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हम 3 मोनोमियल एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल 3 देखिए, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हमको रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दी है मोनोमियल के फॉर्म में। अब हमको उसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। तो मोनोमियल के फॉर्म में जो लेंथ और विड्थ दी है उसको हम मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको टेबल हमने बनाया है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ विड्थ ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट है 3x इंटू 5y, 3 इंटू 5y एरिया हो जाएगा, 3x इंटू 5y एरिया हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15xy। ठीक है, तो एरिया कितना आया 15xy। सेकंड है 9y लेंथ है और ब्रेड्थ है 4y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एरिया क्या आ गया 9 इंटू 4y स्क्वायर मीन्स 9y इंटू 4y स्क्वायर। तो फर्स्ट हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4 36। ठीक है, अब y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का पावर 1 है और दूसरे में 2 है तो टोटल y के पावर 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36y क्यूब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमको लेंथ दी है 4ab, हाँ, और विड्थ ब्रेड्थ क्या दी है 5bc। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ मीन्स 4ab इंटू 5bc। तो पहले हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 20 और ए एक ही बार है, b 2 टाइम्स है तो b का पावर 2 हो जाएगा और c भी एक ही बार है। तो हमारा वेरिएबल क्या आ जाएगा ab स्क्वायर c। सो हमारा आंसर हो जाएगा 20ab स्क्वायर c। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ 2l स्क्वायर m और विड्थ दी है 3lm स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा 2l स्क्वायर m इंटू 3lm स्क्वायर। तब इसमें हम पहले नंबर्स यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 6 हो गया और l स्क्वायर इंटू l क्यूब और m इंटू m स्क्वायर m क्यूब। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया 6l क्यूब m क्यूब। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ गिवन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तब हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वेरिएबल के फॉर्म में दी है तो उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो हमको मालूम है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो फर्स्ट हमको क्या दिया है, लेंथ दी है 2ax, ब्रेड्थ दी है 3by और हाइट दी है 5cz। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 2ax इंटू 3by इंटू 5cz। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 इंटू 5, सेकेंड ब्रैकेट में ax इंटू by इंटू cz वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 5 30 और यहाँ पे सभी वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो हम abc xyz इस तरीके से वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया, वॉल्यूम क्या आ गया 30 abc xyz। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको लेंथ दी है m स्क्वायर n, ब्रेड्थ दी है n स्क्वायर p और हाइट दी है p स्क्वायर m। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना हो गया, इक्वल्स टू m स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर m। अब हम m एक साथ कलेक्ट करेंगे, m स्क्वायर इंटू m हो जाएगा और n कलेक्ट करेंगे तो n इंटू n स्क्वायर हो गया और p कलेक्ट किए तो p इंटू p स्क्वायर हो गया। अब सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m स्क्वायर इंटू m हो गया m क्यूब, n इंटू n स्क्वायर n क्यूब, p इंटू p स्क्वायर p क्यूब। तो वॉल्यूम आया m क्यूब n क्यूब एंड इंटू p क्यूब। अब थर्ड हमारा हमको लेंथ दी है 2q, ब्रेड्थ दी है 4q स्क्वायर और हाइट दी है 8q क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम हो गया 2q इंटू 4q स्क्वायर इंटू 8q क्यूब। फर्स्ट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन q इंटू q स्क्वायर इंटू q क्यूब। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। अब यहाँ पे q का पहला पावर 1 है, फिर 2 है, 3 है, सभी पावर ऐड कर देंगे क्योंकि वेरिएबल q ही है। सो q टू द पावर 6 हो गया। तो आंसर आया हमारा 64 q टू द पावर 6। ये हो गया वॉल्यूम रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के कुछ स्पेसिफिक एक एक क्वेश्चन देखेंगे हर एक इसका, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। हमको पेयर मोनोमियल का पेयर दिया है -4p एंड 7pq। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिखना है, कॉमा नहीं लिखना है। तो हमको लिखना है -4p इंटू 7pq इज इक्वल्स टू
-4 इंटू 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p इंटू पी क्यू। तो -4 इंटू 7 -28, p इंटू पी स्क्वायर और q एज इट इज़ -28 p स्क्वायर q। तो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा है, हमको लेंथ और विड्थ दी है तो एरिया निकालना है। तो यहाँ हमको उसका सेकंड का थर्ड देख रहे हैं हम। इसमें हमको ब्रैकेट में दिया है 20x² एंड 5y²। तो यहाँ पे 20x² हमको लेंथ दी है और 5y² ब्रिड्थ दी है। तो लेंथ और ब्रिड्थ लिख लिए। अब एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रिड्थ। सो 20x² इंटू 5y², 20 इंटू 5 100 और x² y²। तो एरिया हो गया 100 x² y²। इसी प्रकार से अब हमको थर्ड क्वेश्चन में टेबल कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको टेबल कंप्लीट करना है, जिसमें हमको फर्स्ट मोनोमियल हमको रो के फॉर्म में दिया है और सेकंड मोनोमियल हमको वर्टिकल फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो हमको फर्स्ट और सेकंड मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करके जहाँ फिल इन दी ब्लैंक से वहाँ पे वैल्यू हमको पुट अप करनी है। तब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मतलब हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हमको गिवन है 2x। ये 2x फर्स्ट मोनोमियल दिया है और सेकंड मोनोमियल भी पहले में 2x दिया है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ आएगा, जहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ ये देखिए ये और ये, तो ये वाला जो बॉक्स आया है, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में उनका मल्टीप्लिकेशन होगा 2x इंटू 2x 4x², 2 इंटू 2 4, x इंटू x x²। तो 4x² यहाँ आएगा। और ये वाले इसमें ये वाला जो बॉक्स है उसमें किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, फर्स्ट मोनोमियल 5y और दूसरा मोनोमियल उसी की रेंज में यहाँ पे 2x। तो इस तरीके से 2x इंटू -5y यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -10xy होगा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए -15x² दिया है। ये कौन से मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, ये पहले 3x² इंटू -5y, 3x² इंटू -5y। तो 3 इंटू -5 -15 और x² इंटू y x²y। तो यहाँ पे -15 x²y आया। तो इस तरीके से हर एक बॉक्स में क्या आंसर आएगा, हाँ, उसको आपको ठीक से समझ के हर एक बॉक्स में उसका आंसर मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, किस तरीके से आंसर आएगा ये आपको समझ में आ गया। हाँ, जिस किसी भी बॉक्स में हमको आंसर लाना है। अब सपोज़ मुझे इस बॉक्स में आंसर चाहिए, ये वाले बॉक्स में। ठीक है, तो ये वाले बॉक्स में किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, इस बॉक्स से मैं पहले ऊपर जाऊंगी, यहाँ पे जो मोनोमियल है, और यहाँ से जो मैं इस पे आऊँगी, ये जो मोनोमियल है। तो ये दोनों मोनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे आएगा -4xy इंटू -4xy। तो कितना हो जाएगा, -4 -4 माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 xy x² y²। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16x² y²। ठीक है, 16x² y² आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी टेबल के सारे बॉक्सेस भर सकते हैं। अभी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ लेंथ विड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमको xy, 2x² y, 2xy² दिया है। मतलब पहला हमको लेंथ दिया है xy और ब्रिड्थ दी है 2x² y और हाइट दी है 2xy²। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रिड्थ इंटू हाइट xy इंटू 2x² y इंटू 2xy²। तो सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का तो नंबर नहीं दिया है, मतलब उसका नंबर 1 है। यहाँ पे xy के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए xy के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, मतलब इसका वेरिएबल हम 1 मानेंगे। ठीक है, इसका वेरिएबल हम यहाँ पे इस तरीके से 1 मानेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 2 इंटू 2। अब x के सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x² इंटू x, और y के एक साथ करेंगे y इंटू y इंटू y इंटू y²। तो इस तरीके से 2 इंटू 2 4 हो गया, और x से सभी पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 1
x का पावर 4 और y का पावर 4। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 4x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करना है, एक एक क्वेश्चन में करके दिखाएं। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ a 2b 3c एंड 6abc। हमको यहाँ पे 4 मोनोमियल दिए, चारों मोनोमियल का प्रोडक्ट करना मतलब इनटू के फॉर्म में लिखेंगे पहले a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो फर्स्ट नंबर्स में ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्शन करिए, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 6 भी आना चाहिए, यहाँ पे 6 भी आना चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 6 36। तो हमारा आंसर आना चाहिए 36 a स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर c इंटू c स्क्वायर। तो 36 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आंसर यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे हमारा 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर थोड़ा सा इधर रॉन्ग हो गया, उसको करेक्ट कर लीजिए। तब बाकी सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सॉल्व करने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।